दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 23 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और रोज़मर्रा की तरह आज भी यहाँ पे देखेंगे कि प्रदर्शनकारी अपना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक नई चीज़ जो देखने को मिली है, पुलिस का इंतज़ाम पहले से बढ़ाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो सिंधु बॉर्डर का इलाका जहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है, वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान सुबह सुबह तैनात हैं और इस तरह की वरुण गाड़ियाँ जो कि वाटर कैनन डालने के लिए भी लगाई गई हैं। और अगर आप देखेंगे तो न केवल दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और इनकी तैनाती बड़ी संख्या में है। अगर आप दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आके दिखाएं कि किस लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आप दो बैरिकेड क्रॉस करने के बाद भी अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहें तो किस तरीके से बड़े बड़े जो बोल्टर लगाए गए हैं जिससे उनको रोका जा सके। जेसीबी के ट्रक भी लगाए गए हैं और आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे, आइए आप आपको दिखाते हैं कि कितना प्रेजेंस बढ़ाया गया है। अगर पूरे इस इलाके की बात करें तो हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और न केवल पुलिस बल बल्कि पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी उनको सुबह सुबह ब्रीफ कर रहे हैं। तो आप दूसरी तरफ देखेंगे कि पूरा एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी जाना चाहे तो नहीं निकल सकता। और देखिए कि ये पूरा जो इलाका है आप देखेंगे कि एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप सुबह सुबह का वक्त है और पुलिस बल की तैनाती लगातार हो रही है और ये अमूमन पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या लगातार बढ़ाई गई है। आप देखिए कि पूरा जो ये एमसीडी का टोल प्लाजा जहाँ से आप दिल्ली का वो हिस्सा जो व्यावसायिक गाड़ियाँ हैं टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जाती है, अब देखिए पूरा एक तरह से पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। अलग अलग पुलिस के कैंप है, अलग अलग स्तर के बैरिकेड हैं, इस तरह के ट्रक बड़े खड़े किए गए कि जरूरत पड़े तो इनको रोका जा सके। इस तरह की सिक्योरिटी आगे भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक नई चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है कि पुलिस की जो संख्या है, पुलिस की जो मौजूदगी यहाँ पे लगातार बढ़ाई जा रही है। क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर बातचीत ट्रेंड टूटा और जिस तरीके से अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच किए तो उनको रोकना एक तरह से बड़ी चुनौती होगी और शायद यही वजह है कि पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ाई गई है। आपने कैमरा सहयोगी संजय सिंह के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। सिंधु बॉर्डर पे बीते 24 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं। किसान दिन रात यहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनकी वजह से इस इलाके में कुछ गंदगी भी होती है। हालांकि स्थानीय लोग खुद इनके सेवा भाव और कुछ नगर निगम के कर्मचारी सफाई भी करते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। अब उस काम को पूरा करने के लिए जो अब तक जवान इस देश में देश की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाया करते थे, अब कुछ इस तरह के झाड़ू उठाया करेंगे। और ये मेरे पीछे जो झाड़ुओं का समूह और इस तरह के जो प्लास्टिक के आप कहें तो इसे डस्टबिन कह सकते हैं, ये पूरा जो इकट्ठा किया गया, ये तमाम जो जवान हैं कभी देश की सेवा में थे, आज यहाँ पे आए हैं। एक सर्विसमैन है, ज़्यादातर पंजाब के अलग अलग इलाकों से, अमृतसर ज़िले से ज़्यादातर आप मुझे बताया गया कि आए हैं। और ये पूरा अमृतसर से देखिए इनके बैच है, यू सपोर्ट आवर फार्मर, मतलब ये जय जवान और जय किसान के साथ आए हैं। क्या मकसद है, क्या सोच के आएंगे, हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम कर्नल नवदीप सिंह नारंग। नारंग सर, ये आप आइए, आप सब ज्वाइन करिए और ये देखिए पूरा मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा ये एक बार पैन करके पूरा ये 360 डिग्री व्यू दिखा दें। और ये पूरा जवानों का एक समूह जो पंजाब के अमृतसर से आया है इससे बात करने के लिए। चलिए इनके अलावा सर आपका नाम? सर कर्नल सरबरिंदर सिंह संधू। संधू जी, आप हाथों में झाड़ू और ये डस्टबिन लेके क्यों आए हैं? हम आए हैं बेसिकली जय जवान और जय किसान का नारा पूरा करने के लिए। आपको पता है कि जो पंजाब है, चाहे हरियाणा, पुराना पंजाब अगर हम ले, हरियाणा, हिमाचल, इसमें एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और हर परिवार में एक जवान है, एक किसान है। कोई आप डेमोग्राफिक पैटर्न ऐसा है कि किसान को और जवान को आप अलग नहीं कर सकते इससे। तो हम भी ये जो किसानों की रैली चल रही है, ये जो रोज़ चल रहा है, जो मुहिम चल रही है, उसकी सपोर्ट में आए हैं अपने तरीके से। हमने इनसे पूछा था कि क्या क्या चाहिए, इन्होंने बोला कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो यहाँ पर और भी लोग आए, उन्होंने देखा कि
गंदगी है, थोड़ी गंदगी है, सफाई की जरूरत हाइजीन है, की जरूरत है, क्योंकि हाइजीन की है। तो हम ये अपने कुछ डस्टबिन लाए सफाई करने की, और हम अभी आधे घंटे के बाद ये सफाई का मुहिम चलाएंगे यहाँ से, जितना भी हम 2-3-4 किलोमीटर शाम तक। चलिए, ये तो आपकी सेवा भाव होगी, लेकिन अगर इस मुद्दे पे बात करें, कुछ लोग हमें और ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको क्यों लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो बिल है वो गलत है, क्योंकि सरकार बार बार संशोधन की बात कर रही है, बातचीत करने के लिए बात कर रही है, लेकिन डेडलॉक अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। मेरा नाम कर्नल ढिलन है और हम भी अमृतसर से आए हैं, इनके साथ इसी इस ग्रुप में हैं। इसमें जो 3 मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वो वापस ले। किसान और जवान दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही, जैसे अभी कर्नल साहब ने बताया कि एक ही घर का एक बेटा जवान है और दूसरा उसका भाई छोटा, बड़ा या छोटा वो किसान है। तो ये मुद्दा सबका, एक सोसाइटी का मुद्दा है, कंप्लीट सोसाइटी का, जिसका पूरी सोसाइटी को ये इफेक्ट करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो 3 मुद्दे हैं उनको वापस। बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उसकी सबसे अच्छी मिसाल आपको पंजाब और हरियाणा में मिलती है, क्योंकि एक भाई जवान है और एक भाई किसान है, और आज जवान किसान के समर्थन में आया है। सर, बातचीत कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट का भी दखल आ गया, मतलब सरकार तो कह रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, ये बहुत रिफॉर्म वाला बिल है, थोड़ा सपोर्ट करें किसान भी और एक बार विश्वास करके देखें। नहीं, सपोर्ट वाला बिल सिर्फ गवर्नमेंट कह रही है कि ये सपोर्ट करता है, और जिनको ये सपोर्ट कर रहा है बिल, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। अगर जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है आप मुझे ज़बरदस्ती देने की कोशिश करोगे, तो फिर वो एक सही चीज़ नहीं है। दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। तो इसलिए किसान जो ये चाह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने बिल 3 लेके आए हैं, वो बिल्कुल किसानों के हित नहीं है, किसानों के हित किसी को भी इसका फायदा नहीं होगा। इसका फायदा सिर्फ जो कॉरपोरेट घराने हैं, कॉरपोरेट के, वो भी सारे कॉरपोरेट नहीं कहेंगे, कुछ एक गिने चुने जो कॉरपोरेट के फेवरेट हैं हमारी गवर्नमेंट के, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा देने वाले हैं। और उसी की एवज में आप देखो, आज हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है कितने कितने बड़े स्टोरेज जो हैं, सेलोज ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये एक प्लानिंग थी, लंबे टाइम से चल रही थी कि एग्रीकल्चर जो है वो कॉरपोरेट घरानों को हैंडओवर कर दिया जाए। ये क्या लेके आए आप लोग? ये देख रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर। ये कुछ मिल्क टिन है, कभी कभी दूध की शॉर्टेज हो जाती है, तो हम कुछ टिन्ड मिल्क जो है वो लेके आए हैं, ताकि ये शॉर्टेज अगर किसी टाइम पे फ्रेश मिल्क की हो जाती है तो ये यूज कर लिया जाए। बिल्कुल, ये देखिए, और इस तरह के आप तमाम तरह के प्रोडक्ट देखते होंगे जरूरत के सामान में, और आज जो एक सर्विसमैन एसोसिएशन के तरफ से एक छोटा सा तोहफा इन किसान आंदोलन को, तो कुल मिलाकर डस्टबिन और ये तमाम चीज़ें यूज में हो रही हैं। सो ये भी एक आंदोलन का रूप है कि जब जय जवान और जय किसान एक दूसरे के समर्थन में, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए आए हैं। अपने कैमरे से संजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।